वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग कक्षा 12 के गणित में त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए तो हम देखते हैं कि प्रश्नावली 2.1 में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह होगा निम्नलिखित प्रश्नों के त्रिकोणमिति फलन के प्रांत मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें यह चीज आवश्यक है कि हमें जानना होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के परिसर क्या होते हैं। परिसर मतलब रेंज, यानी उसका मान कितने तक वेरिएट करेगा, ये परिसर कितना होगा, उसका रेंज कितना होगा। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा इन सूत्रों को। तो देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में 6 होगा साइन इनवर्स 1 का प्रांत होगा -1 और जो इसका परिसर होगा -π/2 से π/2। ये क्लोज इंटरवल में -π/2 और π/2 क्लोज इंटरवल में। उसी प्रकार कॉस इनवर्स का जो प्रांत होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 और इसका जो परिसर होगा 0 से π। क्लोज इंटरवल 0 से π। कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स का जो प्रांत होगा r -1 1। r होगा रियल नंबर और रियल नंबर से -1 और 1 को छोड़कर। उसी प्रकार इसका जो परिसर हो जाएगा -π/2 क्लोज इंटरवल में से 0 को छोड़कर। सेक इनवर्स का जो प्रांत होगा r -1 1, यानी r प्रांत है और उस प्रांत से -1 को छोड़ देना है। इसका जो परिसर होगा 0 से π -π/2, यानी 0 से π क्लोज इंटरवल -π/2 को छोड़कर। पांचवा होगा tan इनवर्स का जो प्रांत होगा r होगा -π/2 और π/2। ये ओपन इंटरवल है, यानी ये ओपन इंटरवल खुला अंतराल में -π/2 से π/2। इसी प्रकार कॉट इनवर्स का होगा प्रांत होगा r और इसका परिसर होगा 0 से π, ओपन इंटरवल 0 से π। आपके प्रश्न में पूछा जाएगा कि दिए गए प्रश्नों के त्रिकोणमिति फलन के आपको मुख्य मान ज्ञात है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें जरूरी है कि वह जो मान होना चाहिए वह इस रेंज के अंतर्गत आना चाहिए। उस रेंज के अंतर्गत आने के लिए हमें यह आवश्यक जरूरी है, यह चीज जरूरी है कि हमें 0 से लेकर और π, 0 π/2 π/3 π/4 ये सब मान पाई तक का याद होना चाहिए। आइए हम आपको एक टेबल के जरिए बताते हैं कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक का 0 से लेकर पाई तक का मान कितना होता है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। मान लिया साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। इसको इधर लाएंगे तो साइन y बराबर -1/2 साइन y। अब आपको 0 से लेकर π/2 और 0 से π तक के मान को याद होना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं माइनस का माइनस 1/2, साइन का में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन π/6 साइन 30 डिग्री, यानी π/6 का मान 1/2 होता है। साइन y साइन -π/6 साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब y इक्वल टू -π/6, y का मान माना गया है
साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। अब हमें यह जांच करना है क्या यह दिया गया मान सही है कि गलत है। तो चूंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू आपकी टेबल में -π/2 से π/2 होता है, यानी उस रेंज के अंतर्गत आता है। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। मान लिया y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, तो cos y बराबर हो जाएगा √3/2। cos y √3/2 cos में किसका मान होता है cos π/6, y इक्वल टू π/6। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से π है और हमारा जो मान आ रहा है y का π/6। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करें। मान लिया y इक्वल टू cosec इनवर्स 2, इधर लाएंगे तो cosec y बराबर 2। cosec y, दो cosec किसका मान होता है cosec π/6। cos 30 डिग्री cosec 30 डिग्री यानी cosec π/6 का मान 2 होता है, तो y इक्वल टू π/6। अब हम यहाँ देखें तो cosec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 है और इसका जो हमें मान आ रहा है π/6 आ रहा है। अतः cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। 4 tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। मान लिया y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, इसको इधर लाएंगे तो tan y बराबर -√3। tan y माइनस √3, tan में किसका मान होता है तो tan π/3। tan π/3 यानी tan 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है और tan y बराबर माइनस को हटाना है तो tan -थीटा बराबर -tan थीटा। सूत्र होता है tan -थीटा बराबर -tan थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा -π/3। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 होगा और हमारा उत्तर भी सही है, क्योंकि रेंज जो होता है tan इनवर्स का -π/2 से π/2। हमें यह बताते वक्त यह ध्यान देना है कि जो हमें रेंज प्राप्त होगा वह इसी के अंतर्गत होता है। tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 और हमारा यह उत्तर दिखाई दे रहा है y इक्वल टू -π/3। अतः उसी रेंज के अंतर्गत, उसी परिसर के अंतर्गत आता है, अतः इसका मुख्य मान -π/3 सही है। नंबर 5 cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। मान लिया y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos को इधर लाएंगे तो cos y बराबर -1/2। cos y माइनस का -1/2 cos में होता है cos π/3
इक्वल टू 1/2, तो माइनस कॉस पाई बाई 3। अब यहाँ पर कॉस वाई माइनस कॉस पाई बाई 3 है, यहाँ माइनस से चलते कॉस से कॉस नहीं कटेगा, तो हमको ये सूत्र पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा है, कॉस पाई माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसको डाल देंगे कॉस वाई बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। क्योंकि यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा था, कॉस पाई माइनस एक्स है, और पाई है तो कॉस का कॉस थीटा, और ये किस पाद में आएगा, दूसरे पाद में आएगा, दूसरे में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3। अब यहाँ पर कॉस वाई बराबर कॉस 2 पाई बाई 3, तो y इक्वल टू 2 पाई बाई 3, अतः y माना गया है cos इनवर्स माइनस 1/2, तो cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 होगा। और इसका हम रेंज भी देख लें तो cos का रेंज होता है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाई 3 आएगा, और इसका रेंज 2 पाई बाई 3 होगा। नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान लिया y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स को दो लाएंगे तो tan y बराबर माइनस 1, tan y माइनस 1, tan 1 किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1, तो माइनस tan पाई बाई 4, tan y माइनस घटाना है तो tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, यानी tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो tan माइनस पाई बाई 4 का मान माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, अतः tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 होगा। और इसका रेंज भी देख ले तो tan इनवर्स का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अतः माइनस पाई बाई 4 उस परिसर के अंतर्गत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, मान लिया y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/3, सेक उधर लाएंगे तो सेक y बराबर 2/√3, सेक y और 2/√3 किसका मान होता है, सेक पाई बाई 6, यानी सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, y इक्वल टू पाई बाई 6, अतः y का मान कितना है, सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। और सेक इनवर्स का जो रेंज है, परिसर है 0 से पाई, लेकिन माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई के रूप में होना चाहिए, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़ दो, जो कि हमारा पाई बाई 6 है, अतः इसका रेंज सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करें। y बराबर cot इनवर्स √3, मान लिया y बराबर cot इनवर्स √3, cot को घर लाएंगे तो cot y बराबर √3, cot y √3 cot पाई बाई 6 बराबर √3, cot 30 का मान कितना होता है, √3, तो cot पाई बाई 6, y इक्वल टू पाई बाई 6, y का मान लिखा गया है, अतः cot इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। और यह cot का जो
परिसर है 0 से पाई है और 0 से पाई के बीच में पाई/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2 है। मान लिया y = cos इनवर्स -1/√2। इसको इधर लाएंगे तो cos y बराबर -1/√2, cos y बराबर माइनस cos π/4, cos π/4 का मान 1/√2। अब यहाँ पर माइनस है, इसको हम बदलेंगे प्लस में। यहाँ पर cos π/4 का मान 1/√2, यहाँ पर cos पाई माइनस पाई/, इसको 4 लिखते हैं तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos π/4 और cos पाई माइनस पाई/4 का मान हो जाएगा -1/√2। तो अब -1/√2 पे आप बदलेंगे तो माइनस cos π/4 है, इसको बदल देंगे cos y बराबर cos पाई माइनस पाई/4, cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। या cos पाई है तो cos का cos होगा, थीटा मतलब में पाई/4 तो पाई/4, और यह किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और द्वितीय में cos का मान क्या होता है माइनस। cos y बराबर cos 3 पाई/4, उत्तर निकालेंगे 4, 4 में से पाई घटेगा 3 पाई, तो cos 3 पाई/4, तो y = 3 पाई/4, और cos का जो रेंज है वह है 0 से पाई, 0 से पाई में क्या है 3 पाई/4, अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 पाई/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 cosec इनवर्स -√2 को हल करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। मान लिया y = cosec इनवर्स -√2, इसको इधर लाएंगे तो cosec y बराबर -√2, cosec y बराबर -√2, cos में किसका मान होता है cosec π/4, cosec π/4 का मान cosec π/4 का मान √2, तो माइनस cosec π/4 और cosec माइनस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा। ये हो जाएगा cosec y बराबर cosec -π/4, तो y = -π/4, अतः y को क्या माना गया है cosec इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 हो। क्यों? क्योंकि cosec इनवर्स का जो परिसर है -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़कर, और यह मान कितना हो रहा है -π/4, और इस रेंज के अंतर्गत है -π/2 से π/2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11 दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यहाँ पर हल करते हैं। tan इनवर्स 1, tan में किसका मान होता है tan π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2, cos में किसका मान होता है cos π/3, cos 60 का मान 1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, sin में किसका होगा sin π/3 π/6। हम यहाँ देख रहे हैं कि sin cos का मान 1/2
साइन पाई बाय 6 का मान 1/2, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस साइन नहीं कटेगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस नहीं कटेगा, यहाँ पर tan इनवर्स tan, यह सूत्र होगा tan इनवर्स tan x बराबर x, cos इनवर्स cos x बराबर x, sin इनवर्स sin x बराबर x। अब यहाँ हम इसको तो कटा सकते हैं, तो यह हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस, लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 3 है, इसको हम प्लस में बनाएंगे और यह होगा cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, प्लस sin इनवर्स sin माइनस पाई बाई 6, sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स sin माइनस पाई बाई 6, फिर cos इनवर्स x बराबर x, sin इनवर्स sin x बराबर x, तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो इसको हल करें, लघुत्तम होगा 12, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, 8 3 11 में से 2 घटेगा, 9 पाई बाई 12 कटा देते हैं, तो 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, हाल इसको करें तो cos इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, cos पाई बाई 3, यानी cos साढ़े का मान 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स sin पाई बाई 6, sin तीसरी का मान 1/2, cos से cos कटेगा, cos इंटू cos इनवर्स x बराबर cos x, सूत्र याद होना चाहिए, cos इनवर्स cos x बराबर x, sin इनवर्स sin x बराबर x, तो यह होगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 कटेगा, पाई बाई 3 प्लस 2 से 6 कटाइए, पाई बाई 3, तो उत्तम जोड़ घटा कीजिए 2 पाई बाई 6। नंबर 13, ये इलेक्ट्रिक क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो इसका मान क्या होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स y लिखा है, तो क्योंकि साइन इनवर्स में जो उसका रेंज होता है वह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जब हम याद किए हैं जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वो होगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ दिया गया माइनस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल से y पाई बाई 2, ये उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, तो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, tan पाई बाई 3, tan साढ़े का मान माइनस sec इनवर्स माइनस का माइनस और sec पाई बाई 3 का मान 2, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स माइनस sec थीटा, sec पाई माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा, यहाँ पर tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स, और उत्तम लेंगे तो 2 पाई बाई 3 sec इंटू sec इनवर्स x बराबर x, तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई sec इंटू sec इनवर्स x बराबर x, 2 पाई बाई 3, तो उत्तम लेंगे तो माइनस पाई बाई 3, इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।